Chalo, hello friends. So we have with us Dr. Srinath, and he's a co-faculty with me in the Department of Medicine in DAMS. So Srinath Bhau, I believe you have been teaching before I started teaching. Since how many years? No, I think we both passed in the same year, our Yeah, MD. We DNB, both हाँ. started teaching together. Hmm. आपने तो जर्नी यहीं से शुरू किया, यहीं से Yeah. कंटिन्यू. मैं आया आपके पीछे पीछे एंड टुगेदर वी हैव मैनेज्ड 20 years 25 years टुगेदर इन Together, डैम्स. yeah. ये तो है. मुझे अभी तक याद है. You came from Mumbai in 2013. यस. First time we met at that point, and you started teaching from neuro, if I'm not wrong. बिल्कुल. तो न्यूरोलॉजी एंड एंडोक्राइन. एंडोक्राइन वहाँ से शुरू किया था. अब तो यस. आप पूरा मेडिसिन पढ़ाते हैं. तो मेरे ख्याल से हैरिसन आप ही होगे फिर. द कंप्लीट मैन. सही बात है. सो मेडिसिन वैसे ही ना पार्ट्स में बांटना थोड़ा सा गलत है. तो मेडिसिन इज अ टॉपिक इन इटसेल्फ एंड it's the correlation and everything that makes the whole impact better. यस यस वो तो तो है. ऐसा होता है ना कि जैसे आप पूछते हो कि हम प्रैक्टिस में सोचते हैं कि ना हेडेक का पेशेंट आ गया आपके पास, कॉमन सा सिम्टम है. अब लोग कहते हैं यार डॉक्टर पैसा बना रहा है, कह रहा है कि यार एमआरआई किए बिना छोड़ेगा नहीं. बट मैं सोचता हूँ कि यार आप गए किस डॉक्टर के पास, इसके बारे में भी सोचो. अगर बच्चों से मैं पूछता हूँ कभी कि यार हेडेक का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है, तो जिन्होंने भी आपकी न्यूरोलॉजी की क्लास करी है वो सब चीख के कहते हैं सर टेंशन टाइप हेडेक. टेंशन टाइप प्राइमरी. तो मैंने कहा जब तुम बच्चे थे तब भी टेंशन था क्या? तो कहते नहीं. तो मैंने कहा जो बचपन में हेडेक होता था और आप फैमिली डॉक्टर के पास गए तो सबसे कॉमन हेडेक का कॉज क्या था, तो बच्चे सोच नहीं पा रहे. तो ये ना इसको बोलते हैं ट्रैप, एक सुपर स्पेशलिटी ट्रैप. कि सबसे कॉमन कॉज तो ईएनटी और रिफ्रैक्टरी एरर है. चश्मे का नंबर चेक नहीं किया, एमआरआई कराना, ये तो पाप है. सही बात. तो ये जो ट्रेंड है ना कि मेडिसिन शुड स्टार्ट फ्रॉम एमबीबीएस, देन इवॉल्व इनटू एमडी, देन इट शुड इवॉल्व इनटू अ सब स्पेशलिटी, and that is the ideal way, and that will make the learning much better for the students also. And I think in DAMS we are able to do that, and I feel that that's what is making an impact, that student starts from first MBBS the journey and then goes on to become and understand details of the topics. ये तो है. Yes. वैसे भाव एक चीज बोलो कि व्हाट डू यू थिंक द ट्रेंड हैज चेंज इन मेडिसिन. क्योंकि हमने जब पढ़ाना शुरू किया था और हम खुद पढ़ते थे बिल्कुल, तो उस टाइम पे एम्स वाज द एग्जामिनिंग बॉडी. अब तो नेशनल बोर्ड है. आगे क्या होगा पता नहीं, बट टाइम विल टेल. बट व्हाट डू यू थिंक कि क्या शिफ्ट मेडिसिन की तरफ ज़्यादा है और सिस्टमिक शिफ्ट कितना हुआ है बेसिकली, कि क्या सिस्टम इम्पोर्टेंट, क्या नहीं करना. अगर आप भी देख लो कि जब हमने एंट्रेंस दिया था तो मुझे अभी भी याद है कि वो क्वेश्चन था कि इंसुलिन वाज डिस्कवर्ड इन द ईयर. अरे हाँ, तो 1920 21 24. तो we have come a long way. Definitely the examination system has evolved and evolved in a positive way. It has become more clinical, no doubt. We are getting more case based, diagnosis based medicine questions, management. सी द होल क्रक्स, मतलब हर बच्चा एमबीबीएस ज्वाइन क्यों करता है कि अच्छा डॉक्टर बने. अच्छा डॉक्टर मतलब पेशेंट की देखभाल करे, पेशेंट का इलाज करे, बीमारी की इलाज करे. सो मैं चाहता हूँ कि आई एम हैप्पी विद द करंट ट्रेंड कि ग्रेजुअली हम शिफ्ट हो रहे हैं कि इन द मैनेजमेंट कि हमें क्वेश्चन जो एनाटॉमी बेस्ड हो, पैथोलॉजी बेस्ड हो, बट वो भी क्लिनिकली रेलेवेंट है. तो बिल्कुल देयर इज अ लॉट ऑफ शिफ्ट. सो मेडिसिन इज लाइक द sort of pivot around which all the subjects are revolving. एंड व्हाट डू यू थिंक, जैसे आप ज़्यादातर नेफ्रो, रूमैट एंड कार्डियो पढ़ाते हैं पैन इंडिया, तो उसमें क्या क्या रेलेवेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं दैट स्टूडेंट शुड बी सो यस, मतलब रीडिंग एंड रिवाइजिंग मोर. अगर हम सोचें कि कि क्या टॉपिक्स हमें करने हैं, तो कार्डियोलॉजी में अभी भी एग्जामिनेशन जो शायद हम कभी नहीं करते. तो बच्चों को मैं बताता हूँ कि आप लोग कार्डियक का केस तो लेते नहीं हो, जब न्यूरोलॉजी केस लेते हो तभी भी क्या लिखते हैं, सीवीएस S1 S2 नॉर्मल, नो मर्मर, बिना हाथ लगाए. तो ये जो है कि एग्जामिनर्स आर कैपिटलाइजिंग ऑन दिस लैक्यूना में भी कि यार जो बच्चे करते नहीं, चल यही पूछता हूँ इनको. सही बात. तो पल्स, जेवीपी, ये अभी भी कॉमन टॉपिक है.
और पिछले आप 5 साल के पेपर देख लो, कम से कम 6 बार तो रिपीट हुए. So examination will remain. There is ECG based questions, and important is to focus on new advances in the diagnostic tests. इकोकार्डियोग्राफी आ गया, कलर डॉपलर के फाइंडिंग्स क्या है, थैलियम स्कैन का क्या फाइंडिंग है. तो ये बिल्कुल क्वेश्चंस चेंज हुए हैं ओवर द इयर्स. एंड ऑफ कोर्स देर आर द रूमेटिक फीवर्स एंड cardiomyopathy and coronary disease, which is the common bread and butter of cardiologists, but also an important with advances in heart failure. So अगर बच्चों से हमें शेयर करना है, आई फील दैट एक आप क्लिनिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक मोडालिटी और जो कॉमन डिजीजेस हैं उसके अपडेट पे फोकस करिए. कि हाइपरटेंशन में जो अपडेट होगा उसी से आपको क्वेश्चन पूछेंगे, हार्ट फेलियर में नई ड्रग आए उसी को पूछेंगे. सो यू कैन ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कि क्या क्वेश्चन आने वाला है. और रूमेटोलॉजी नेफ्रो तो जैसे बच्चों से कहता हूँ, इट इज कंसिडर सुपर स्पेशलिटी इन इटसेल्फ. तो इट इज गुड एंड बैड. गुड इन द वे that the questions in NEET PG from these two topics, nephro and rheumat, are going to be relatively easy level question. ये तो है. But the bad is because they are not taught in MBBS much and we don't see those cases, these questions we may not able to answer easily. But these are, trust me, relatively low compared to neurology questions, जहाँ पर examiner is expecting you कि आपने भाई उसमें ना न्यूरो में घुस गए आप. तो इस हिसाब से तो बिल्कुल लो लेवल आते हैं. तो मेरे ख्याल से कार्डियोलॉजी, नेफ्रो, रूमेट गुड यील्ड है, रेस्पिरेटरी सिस्टम गुड यील्ड है, कार्डियो रेस्पिरेटरी जैसे मैंने कहा एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक मोडालिटीज, अपडेट्स, एंड नेफ्रो रूमेट स्टिक टू बेसिक्स. इट इज स्टिल बेसिक. AKI का डायग्नोसिस क्या है, वही CKD के गाइडलाइन, वही डायलिसिस, यही आपको फोकस पे रखना है. तो बाकी न्यूरोलॉजी, एंडोक्राइन की क्या आप क्या न्यूरो में तो बच्चों को मालूम होना चाहिए कि ड्रग ऑफ चॉइस एब्सेंट सीजर क्या है. बिना उसके दे शुड नॉट बी अलाउड इनसाइड. अगर वो बोलेंगे गलत तो बाहर, नाडेबा कम टुमारो. एंड मेरे ख्याल से तो इन न्यूरोलॉजी अगेन देयर आर क्वेश्चंस ऑन मूवमेंट डिसऑर्डर, पार्किंसंस, एपिलेप्सी पे एक आधा फार्मा क्या मेडिसिन बेस्ड क्वेश्चन है. डेप्थ उन्होंने बढ़ा दिया है. स्ट्रोक है, लोकलाइजेशन है, मैनेजमेंट मोडालिटीज, द रीसेंट एडवांसेस इन ट्रीटमेंट ऑफ इस्केमिक स्ट्रोक, subarachnoid hemorrhage, myasthenia बहुत फेमस टॉपिक है. एंड दीज आर द मेन क्रस्ट टॉपिक्स. बाकी सब चीज़ें ऑब्वियसली दे आर वेरी स्मॉल, बट जैसे हेडेक है, CNS इन्फेक्शन है, तो देर विल बी एटलीस्ट 1 or 2 क्वेश्चंस ऑन देम एज वेल. एंड एंडोक्राइन में भी सेम आता है कि डायबिटीज मैनेजमेंट पार्ट एंड द डायग्नोसिस पार्ट and then adrenals, which is one of their favorite. Absolutely. There are some questions on ADH as well, which are more physiology based and pharmac based, and similar holds good for prolactin and growth hormone as well. तो घूम फिर के अगर हम मेडिसिन के क्वेश्चंस देखते हैं 200 in NEET PG, तो we get around 35 to 40 questions in medicine, and out of that अगर न्यूरो एंडोक्राइन को मिला के मैं देखता हूँ तो it will go till 6 to 8 questions. And rest बाकी systems का. मोर इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि देयर इज अ ट्रेंड कि भले 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट मेडिसिन के हो, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, रूमेटोलॉजी, एंडोक्राइन, इसमें काफी पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी काफी है, इनडायरेक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ हिट्स इन द इनडायरेक्ट. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट द स्टूडेंट्स हैव टू रिमेंबर. बहुत एक चीज और शुड हम जब अपने टाइम में व्हेन वी वर डूइंग PG एंट्रेंस प्रिपरेशन, तो we were more into reading Harrison, understanding Harrison and solving MCQs from there. तो क्या आज की डेट में is it that important कि बच्चे हैरिसन पढ़ना is mandatory या नहीं, क्या लगता है? पता नहीं, शायद मैंडेटरी तो नहीं है, बिकॉज क्वेश्चंस जो हैं क्लिनिकल, और क्वेश्चनिंग का जो पैटर्न इवॉल्व हुआ है कि इमेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, क्लिनिकल साइंस पूछ रहे हैं, वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस हैं, तो इससे MBBS लेवल के बच्चों को MBBS लेवल एंड लिटिल मोर इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड. सो डेफिनेटली हैरिसन हमें पढ़ना है, दैट इज लाइक अ गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ मेडिसिन. बट डेफिनेटली थोड़ा सा कंडीशन सप्लाई वाला स्टार होना चाहिए कि सारा कुछ मत पढ़ो, कि इतना हैरिसन पढ़ते पढ़ते बाकी टाइम सब्जेक्ट्स हम सफ़र करें. ये भी ज़रूरी है सारे.
और Because क्वेश्चंस जो जैसे कह रहा हूँ कि मैं ये न्यूरोलॉजी का ट्रेंड मैंने देखा है कि आप देखिए आपको सही लगता है क्या, यू ऑलवेज यूज कि न्यूरोलॉजी ना एक वाइट एलिफेंट बनते जा रहा है कि कंसेप्चुअली अच्छा है, सुनने में भी अच्छा है, लेकिन जो एग्जामिनर है ना वो आपको आपके साथ जैसे compete कर रहा है और लेवल बढ़ाते जा रहा है, बढ़ाते जा रहा है। तो लकीली बाकी के सिस्टम थोड़े से अभी भी लाइट चल रहे हैं, बट शायद ये भी हो सकता है कि फार्माकोलॉजी पैथोलॉजी को कंबाइन करके आप पढ़ो तो शायद न्यूरोलॉजी कंप्लीट, और न्यूरो रेडियोलॉजी, न्यूरो एनाटॉमी, मतलब ये एक डिफ्यूज सा है, इंटीग्रेटेड। क्या लगता है हाँ, आपको ये न्यूरोलॉजी को कैसे अप्रोच करें, बिकॉज दैट इज अ टाइम न्यूरोलॉजी कंज्यूमिंग अप्रोच टॉपिक। के लिए आपके बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। अगर ये लव ट्रायंगल है तो इट इज़ न्यूरोलॉजी ऑन द टॉप, न्यूरो एनाटॉमी, न्यूरो फिजियोलॉजी एट द बेस, एंड देन न्यूरो फार्मा, रेडियो, पैथो अलाइन में आता है सारा कुछ। तो इतना मुश्किल नहीं है, बट थोड़े से बेसिक्स क्लियर होनी चाहिए। एंड अगर बच्चे को, मुझे लगता है हैरिसन पढ़नी है तो बेस्ट रहेगा पहले नोट्स पढ़ लो, देन यू गो एंड रीड हैरिसन, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इज गिवन ओवर देयर एंड व्हाट टू रीड एंड व्हाट टू लीव। ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हम खुद देखते हैं कि अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है वो भी पूरी हैरिसन नहीं पढ़ता एंड ही एंड्स अप लीविंग अ लॉट ऑफ थिंग्स देयर। वही चीज़ है। बिल्कुल, ये एक कॉमन ट्रेंड हो गया है जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चंस के। बाकी जो है हमारे सिस्टमिक मेडिसिन, बाकी इन्फेक्शंस भी हैं, डिसेंट ट्रेंड है, बट इन्फेक्शंस मोर फॉर INI-CET, नीट पीजी या में अभी भी उसका डेफिनेटली, वेटेज कम हाँ है, कम है। और इन्फेक्शंस हेमेटोलॉजी एंड कैन हैव सम सॉर्ट ऑफ वेटेज इन दैट। डेफिनेटली डेफिनेटली। बट जनरली मतलब अचिन, ये आप लेकिन मैनेज कैसे करते हो, क्योंकि मुझे अभी भी याद है कि इंदौर के सेंटर में आपके क्लास के बाद मेरा क्लास था, तो बच्चों का यही कंप्लेन था कि सर चुटकुले नहीं बोलते। तो आप मतलब इतने ब्यूटीफुली नॉलेज और ह्यूमर होता है ना, ह्यूमर को वो कैसे लाते ह्यूमर हो? क्या कार्बिडोपा का काम करता है ताकि कंसेप्ट कैन एंटर द ब्रेन बेटर। तो ह्यूमर लाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर देखा जाए न्यूरोलॉजी थ्योरेटिकली इज़ अ वेरी ड्राई सब्जेक्ट, बट अगर उसको इम्प्रूव कराना है तो उसको लाइव एग्जांपल्स के साथ ही कराना पड़ेगा। एंड एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो कई बार चल के गेट दिखाना, ट्रेमर्स दिखाना, सीजर पैटर्न्स दिखाना, वो सब करना ही पड़ता है, बिना उसके नहीं हो पाएगा। एंडोक्राइन वाज समवेयर व्हिच आई फेल्ट ओवर द टाइम वाज मोर इंटरेस्टिंग देन न्यूरो टू टीच, पर वो भी ड्राई हो रहा था तो उसमें भी जोक्स लाने पड़ते हैं, अदरवाइज वो चीज़ दिमाग में नहीं आती बच्चे के, दे डोंट गेट इट क्लियरली। नहीं मतलब ये, बट ये हुनर है ना कि जोक डिलीवरी है ना सबके। नहीं नहीं, जोक ये भी तो डिलीवरी है में भी नहीं। बहुत ध्यान रखना होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए कोई ऑफेंड हो जाए। हालांकि आई एम वन ऑफ द फैकल्टीज जो थोड़ा पॉलिटिकल जोक्स भी मार देता हूँ मैं, और मे बी आजकल स्टैंड अप कॉमेडी, आप तो मुंबई से हैं तो वो तो स्टैंड अप कॉमेडी कैपिटल है। यार वो तो हमारे फोर्ट में नहीं है कि हमें तो यही है कि यार कंटेंट देना है, बट ऑफ हाँ, कोर्स देयर इज अ पैटर्न। जैसे ह्यूमर मैं ज़रूरी है। सोचता हूँ कि आपका ह्यूमर का काम शायद मैं कलर में करता हूँ कि थोड़े हाँ, नोट्स रंगीन बनाऊं ताकि लोग ना आपकी रद्दी नहीं हैंडराइटिंग तो समझे। माशाल्लाह, तो वी हम ऑल नो। सोच रहे हैं कि कैसे फॉन्ट, उसको इंटरेस्टिंग बनाए, तो आपकी यही हैंडराइटिंग बात है। मैंने बात की है माइक्रोसॉफ्ट वालों से कि एक फॉन्ट होना चाहिए श्रीनाथम करके, है ना। तो आई थिंक इट्स अ मैच, इट्स अ इम्पॉर्टेंट थिंग दैट हम अपने अपने कुछ एडिशनल करें ताकि बच्चों को पसंद आए। चलो, तो अगर मैं सोचूं, तो मैं सोच रहा था जैसे कि अगर हमें डिस्क्राइब किया जाए तो बच्चे कैसे डिस्क्राइब करेंगे, है ना, तो सोचेंगे। तो आपको देख के मुझे पहला आता है कि कूल। कूल, हाँ थोड़ा तो ह्यूमरस एंड कूल। इट्स रियली लवली, रिलैक्सिंग एंड सब हो जाएगा। आपको सो भी देख के भी ऑल, ऐसे ही लगता है हैंडराइटिंग आपकी, खैर वो तो तो और क्या इस पे हम दे सकते हैं अभी सलाह बच्चों को इस। मेरे ख्याल से पढ़ें, रीड करें, रिवाइज करें ताकि रिकॉल हो सके, और एंड में जाके मेडिसिन ही बच्चों को ज़्यादा अच्छी लगने लगती है, समझ में आने लगती है, एंड वो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी मेडिसिन में करते हैं काफ़ी बच्चे आजकल। हाँ, मेडिसिन याद रखिए कि आप गायनेक भी करेंगे तो मेडिसिन तो छूटने का छूटने नहीं। नहीं रहा। तो आप चाहे न चाहते हुए मेडिसिन को पसंद करिए, भले प्यार न करें बट पसंद तो जरूर पसंद तो करिए। ज़रूर करें। तो ऑल द वेरी बेस्ट। ऑल द वेरी बेस्ट। सो सी यू ऑन द सी अदर यू। साइड।